मसीह के अजीम नाम में आप सबको सलाम। खुश है आप सब? कौन से डेज से आ रहे हैं? रोजों के? तो आज रोजा क्यों नहीं रखा? दिन तो रोजों के जा रहे हैं, रोजा रखे नहीं, क्यों नहीं रखा रोजा? हाँ, एक्सीडेंट। जोरदार तालियां सबको क्या देंगे आज रोजा। कभी तूफान का नाम सुनो? तूफान 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 जब आता है वो क्या करता है? तबाही, बर्बादी। अक्सर आवाज ज्यादा तेज चले तो हम घर में अक्सर होता है चीजों को जल्दी से अंदर, आपके घर के अंदर जो भी पड़ा, भाई पड़ा, जैसे कपड़े पड़े हैं या छोटी मोटी चीजें पड़ी, हम उसको उठाकर जल्दी से अंदर ले आते हैं ताकि हम क्या हो जाए, बच जाए, सेफ हो जाए। तो आपकी जिंदगी में कभी भी कोई तूफान आए तो आप यीशु में आके वो आपको बचा लेगा। हालेलुया। क्योंकि कोई बचाने की कुदरत और ताकत रखता है। टाइमिंग से कोई इशू तो नहीं है आप लोगों को? ठीक है, ये टाइम है सुबह सुबह आए दुआ की और घर खुदावंद आपको पकड़ मेरे साथ मिलके निकालिएगा। लूका की मार्फत लिखी गई अंजील, मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई अंजील, लूका तबीब की मार्फत। आज हम खुदावंद की जिंदा कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे उसका 8 बाब, उसकी 22 से 25 तक पढ़ेंगे हम खुदावंद की जिंदा कलाम। सामने निकाली गौर से सुनिएगा, बस 10 से 15 मिनट। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वो और उसके शागिर्द कश्ती में सवार हुए और उसने उससे कहा, आओ झील के उस पार चले। बस वो रवाना हुए, मगर जब कश्ती चली जाती थी तो वो सो गया और झील पर बड़ी आंधी आई और कश्ती पानी से भरी जाती थी और वो खतरा में थे। उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा कि साहिब साहिब, हम हलाक हुए जाते हैं। उसने उठकर हवा को और पानी के शोर को, जोर और शोर को झिड़का और वो और दोनों थम गए और अमन हो गया। उसने उनसे कहा, तुम्हारा ईमान कहाँ गया? वो डर गए और तज्जुब करके आपस में कहने लगे कि ये कौन है? ये तो हवा और पानी को हुक्म देता और वो उसकी मानते हैं। खुदावंद के कलाम का पढ़ा गया और सुना गया। ये जो आज खुदावंद का कलाम आपके सामने पढ़ा गया है, इसमें जो मेरे पैसेज में जो चीज आपके साथ जो हवाले को डिस्कस करना है वो दो हैं। एक कि दुनिया को आज तक समझ नहीं आया कि वो कौन है। यहाँ पे शागिर्द भी परेशान है। क्या लिखा है खुदा के कलाम में? वो डर गए और आपस में क्या करने लगे? बातें करने लगे कि ये कौन है? ऐसी हस्ती को तो कभी हमने देखा ही नहीं है। ये कैसी हस्ती है? खौफ में आ गए, क्योंकि देखिए समंदरों के ऊपर सिर्फ इख्तियार किसको है? सिर्फ जिंदा खुदा को, ये हवा खुदा को इख्तियार है समंदरों पर। जिंदगी जो हमारी है उसके ऊपर किसको इख्तियार है? सिर्फ खुदा को। और वो उनकी जो अक्ल थी, जो समझ थी, जो सोच थी, वो हैरान हो गए कि उन्होंने एक शख्स को इख्तियार में जब देखा
क्योंकि खुदा ने समुद्रों को रेत की हदें बनाकर ठहरा दिया है और समुद्रों की जरूरत नहीं है कि उनको तजावज कर पाए। है किसी समुद्र की जरूरत उसकी मर्जी के बगैर बाहर आ जाए रेत से। अब साइड पे जाए तो क्या नजर आता है? क्या नजर आता है? समुद्र के कभी बीच पे गए, मुझे एक दो दफा तबाह हुआ है कराची समुद्र, जब मैं बाहर गया था मलेशिया, तो तब भी मैं बीच पे गया था। सिर्फ रेत किनारों पे होती है, रेत ही किनारों पर होती है। खुदा के कलाम में लिखा है कि बेवकूफ किसके ऊपर घर बनाता है? रेत के ऊपर घर बनाता है। और रात वो घर हवाएं जब चलती हैं, तूफान जब आते हैं, तो वो घर जो रेत के ऊपर बनाया होता है, जिसकी बुनियाद रेत के ऊपर रखी होती है, वो घर गिर जाता है। लेकिन खुदावंद की कुदरत देखे कि समुद्र को रेत की हथों से ठहरा दिया है। कैसी कुदरत है उसकी, है ना वो कुदरत वाला खुदा। आप रेत में घर बनाए, पानी चले तो वो क्या होगा? ऐसे लिखा है खुदा के कलाम में कि किस पे घर बनाया? रेत पे बेवकूफ ने घर बनाया, हवा चली, बारिश आई, तूफान चले, तो वो रेत का जो घर गया, क्या हुआ उसके साथ? तो यहाँ पे खुदावंद की कुदरत देखें आप हैरान नहीं होते कि हम घर बना रहे रेत के ऊपर, और जब पानी चलता है तो वो गिर जाता है। तो एक उसकी कुदरत देखें कि उसने पानी को रेत के साथ ठहरा दिया है। कैसी कुदरत उसकी, कैसा अजीम खुदा है वो। इसलिए खुदावंद की शुक्रगुजारी किया करें। आप जिस हाल में भी हो, जिन हालात में भी आप जिंदगी बसर कर रहे हो, खुदावंद जिंदा खुदा का शुक्र अदा किया करें। दूसरी बात, खुदावंद ने उनसे कहा कि आओ झील के उस, कहां चले? झील के उस पार चले। यीशु ने एक और भी कहा है कि मैं चाहता हूं तुम्हारे लिए क्या क्या तैयार करूं? तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। किसी ने यह वादा नहीं किया कि मैं चाहता हूं और फिर आऊंगा। दुनिया के अंदर आदम से लेकर मसीह तक अगर कोई हस्ती ने जाकर वापस आने का वादा किया है तो उसका नाम यीशु है। हालेलुया। किसी ने वादा नहीं किया, किसी ने वादा नहीं किया, कोई वादा नहीं कर सका, और यीशु ने जितने भी वादे किए उसने पूरे किए। हालेलुया। वो अपने वादों में सच्चा और पूरी कुदरत वाला खुदा है। हम कुदरत वाले खुदा की परस्तिश करते हैं। यीशु ने क्या कहा कि आओ उस पार चले। अब होता ये था, मेरी तरफ देखिए बस 5 से 10 मिनट। अब होता ये था कि यीशु के जो शागिर्द थे, यीशु ने जिनको अपने साथ खिदमत के लिए चुना था, वो इतने वफादार थे। क्या थे? इतने वफादार थे कि जीसस क्राइस्ट, खुदा में यीशु मसीह ने जो कुछ भी उनसे कहना, चाहे वो थके हुए होते थे, चाहे उनको वो खिदमत करते करते नींद उनको आई होती थी, लेकिन खुदा में यीशु मसीह ने जब उनसे कुछ कहना, या वो उनको भूख लगी होती थी, खुदा में यीशु मसीह उनको जो भी कहते वो फिर उसकी बात को मानते और वो काम करने के लिए रेडी हो जाते, क्योंकि वो अपने साथ की इज्जत करते थे। क्या करते थे? और वो जान गए थे कि ये कोई आम हस्ती दुनिया के अंदर आज तक जितने भी लोग आए, ये बातें याद रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें मैं खुदा के कलाम से आपके साथ शेयर कर रहा हूं। गौर से सुनिए और याद रखिएगा। दुनिया के अंदर जितने भी लोग आए, आज तक जो लोग आ रहे हैं दुनिया के अंदर, वो एक ही जिन्स से हैं,
मर्द और औरत के नाप से है। दुनिया के अंदर अगर कोई हस्ती ऐसी आई है जो मर्द और औरत के नाप के बगैर आई है तो उसका नाम यीशु है। वो ऐसी हस्ती आई है कि रूह कुद्दुस की कुदरत से वो इस दुनिया में आया, और दुनिया के अंदर आकर अगर किसी ने ये कहा है कि कौन है जो मुझ पे गुनाह साबित कर सकता है तो उसका नाम भी यीशु है। वो गुनाह से उसकी साथ में बड़ा है, उसकी जिंदगी के अंदर गुनाह नहीं है, और वो जिसके लिए जिसको कहता है वही हो जाता है। लिखा है कि उसने शागिर्दों से कहा, अगर थोड़ा सा बैक से पढ़े तो लिखा है कि वो दिन बड़ा मसरूफ था। यीशु मसीह शागिर्दों के साथ खिदमत कर रहे थे, थके हुए थे। खुदा यीशु मसीह क्या महज खुदा ही थे? खुदा ही है वो कामिल इंसान और कामिल खुदा। क्या है? कामिल इंसान और कामिल इंसान होते हुए जब उन्होंने खिदमत की तो वो थक गए। लिखा कि जब कश्ती के अंदर सवार हुए तो कश्ती के पीछे शिप पे अगर सफर करे ना, ये जब खुदा यीशु मसीह उस वक्त है तो कश्ती के ऊपर भी जगह होती है बैठने के लिए ना, वहां पे भी बैठ के मैं टेक्सला गया था जहाँ पे तोमा नबी आए थे, तो वहां पे हमने कश्ती पे भी हमने वो बैठे, तो उनके पीछे भी थोड़ी सी जगह, पहले जो कश्तियां थी उसके पीछे भी लेटने के लिए किसी गेस्ट के लिए, मेहमान के लिए जगह रखी होती थी ताकि वो वहां आए और अगर वो थका हुआ है या वैसे भी वो वहां पे लेट सकता है। या अगर शिप के ऊपर सफर करे तो उसके ऊपर जगह बड़ी होती है कि वहां बैठ के आप दूर दूर के नजारे भी देख सकते हैं। तो इसी तरह वहां पे भी एक जगह बनी हुई थी। खिदमत करके खुदा यीशु मसीह और उसके शिष्य थके हुए थे, तो लिखा है कि जब वो कश्ती में गया तो वो क्या हो गया? सो गया। अब कश्ती चलना शुरू हो गई। क्या हो गई? कश्ती झील के अंदर चल रही थी, और वो झील ऐसी थी कि उसके चारों तरफ पहाड़ थे, 700 फुट राउंड इस तरह पहाड़ थे, और जब हवा ऊपर से आती है सेंस के लिहाज से तो उसको जब ऐसे नीचे की तरफ जाती है तो जोर आकर हो जाती है, और उस जो ये झील थी इसमें है कि उसकी वजह से जो ना वो तूफान आए रहता था, पानी हलचल में रहता था, और वो बड़े जोर का और शिद्दत का उसके अंदर तूफान आया हुआ था। और अक्सर जो महिला है वो वहां पे जाते और बहुत से हादसा होते थे वहां पे। अब इस रोज क्या हुआ कि कश्ती के अंदर कौन सवार था? कौन सवार था? और तूफान भी आ गया। क्या आ गया? और यीशु कश्ती में, और उसके शागिर्द जो खुद भी माहिर थे वो क्या कर रहे थे? कश्ती को चला रहे थे। जब वो तूफान आया तो जीसस क्राइस्ट कश्ती के अंदर क्या कर रहे थे? सो रहे थे। उन्होंने बड़ी कोशिश की, उन्होंने ट्राई किया कि किसी ना किसी तरीके से हम इस कश्ती को क्या कर लें, काबू में कर लें, क्योंकि वो माहिर थे, उनका ये पेशा था और वो कश्ती चलाना जानते थे। लेकिन तूफान भी कुछ जोर से ज्यादा था, कुछ ज्यादा तेज तूफान था। शायद ये तूफान उन्होंने पहले कभी ना देखा। और खुदा के कलाम में लिखा है कि पानी क्या हुआ? कश्ती के अंदर आना शुरू हो गया। वो घबराए हुए हैं, वो डर गए हैं। झील गहरी है, तूफान जोरावर है, लेकिन उनके ज़हन के अंदर ये बात शायद नहीं थी। मेरी तरफ देखे सारे, ये जो टॉपिक है ये बड़ा खूबसूरत टॉपिक है, लेकिन उनको शायद इस चीज का अंदाजा नहीं था कि हमें क्या कौन रहा है कि आओ उस पार चले।
उसको तो उनको पता नहीं था कि ये तो वो हस्ती है जिस हस्ती को इब्लीस ने आजमाया, तो इब्लीस को भी उसने अपने पास से भगा दिया। ये वो हस्ती है जिसके सामने कोई बीमार आता है तो वो बीमार रहता ही नहीं है। कोई लंगड़ा आ जाए तो वो चूहे मारना शुरू हो जाता है, वो चलना शुरू हो जाता है। ये वो हस्ती है, ये वो हस्ती है जिसने हमसे कहा कि आओ उस पार चले। अगर कोई मुर्दा भी उसके पास है, वो मुर्दा नहीं रहता, वो जिंदगी पा जाता है। वो मुर्दा नहीं रहता, जिंदगी पा जाता है। तो आज उस हस्ती ने कहा है कि आओ उस पार चले। तो कौन तूफान है, कौन सी झील है, कौन सा पानी का तूफान है, ये कौन सी ऐसी नाव या कश्ती है जो इनको उस पार जाने से रोक सकती है? आपकी जिंदगी के अंदर अगर कभी तूफान आ जाए, फाइनेंशियल पैसे का प्रॉब्लम अगर जिंदगी के अंदर आ जाए, तो हिम्मत नहीं आती, जिंदा खुदा की हजूरी में झुके रहना है। आपके पांव और आपके घुटने हमेशा जिंदा खुदा के आगे झुके रहने चाहिए कि खुदा तू ही यहोवा खुदा है। देखें, मुकद्दस अय्यूब की तरफ देखें, उसकी जिंदगी के अंदर तूफान आ गया। मैं इस तूफान की बात कर रहा हूं जिस दुनिया के अंदर अभी है। महंगाई का तूफान आया हुआ है, बेरोजगारी का तूफान आया हुआ है, आपस के रिश्ते नातों का तूफान आया हुआ है। कोई किसी का लिहाज नहीं कर रहा, कोई किसी की परवाह नहीं कर रहा। हर कोई अपने अपने काम में, अपनी अपनी जिंदगी में बिजी हो गया है। कौन जी रहा है, कौन मर रहा है, किसी को यहाँ पर किसी की परवाह नहीं है। उसकी वजह यह है कि उनकी जिंदगियों के अंदर, उनकी कश्तियों के अंदर यीशु सोया हुआ है, वो यीशु को झुकाए नहीं रहे। अपनी कश्तियों के अंदर आप कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, आपने कितनी भी माहिरगिरी क्यों ना की हो, पूरी जिंदगी कश्ती चलाने में लगा दी है, लेकिन अगर आपकी कश्ती के अंदर, आपकी जिंदगी के अंदर खुदा और खुदा का बेटा यीशु मसीह कश्ती में सवार तो है, लेकिन वो सोया हुआ है, तो आपकी कश्ती हिचकोलों में रहेगी। पानी कश्ती में जरूर आएगा, परेशानियां जरूर आएंगी। और आप लोग क्या चाहते हैं, किस लिए आते हैं? ये सब एक चर्च नहीं है, ये कश्ती है और हम सफर कर रहे हैं। ये सफर ऐसे चल रहा है हमारी जिंदगी का, जो लम्हा गुजर रहा है वो हमारी जिंदगी से कम हो रहा है। किससे कम हो रहा है? यानी कि एक हम सफर में है, समझिए कि कश्ती है, वो पानी में चल रही है, ये चर्च है और हमारी जिंदगी चल रही है। लम्हा बलमा हमारी जिंदगी चलती जा रही है। लास्ट संडे कुछ और डेट थी, आज के संडे कुछ और डेट है। लास्ट संडे हमने कुछ और पहना हुआ था, आज कुछ और पहना हुआ है। लास्ट संडे कुछ और खा गए थे, आज कुछ गाजर करके हैं, जल्दी में कुछ नहीं करके। फर्क है, जिंदगी चल रही है। आपके चाहने ना चाहने से, सूरज तलू होने से कभी नहीं रुकेगा, वो निकलेगा और टाइम गुजरता जाएगा। कश्ती भवन में फंसी हुई है और खुदा यीशु मसीह कहां पर सोए हुए? पीछे। अय्यूब की जिंदगी देखें, उसकी जिंदगी के अंदर तूफान आ गया, उसके बच्चे उसके पास नहीं रहे, उसकी शान शौकत, दौलत, जो कुछ भी उसके पास था सब जाता रहा। और उसने क्या किया कि उसके घुटने सिर्फ और सिर्फ जिंदा खुदा के आगे झुके रहे, वो किसी के पास नहीं गया। मुकद्दस मूसा जब पहाड़ पर गए तो बड़ी सारी कौम ने क्या किया? निर्मूल बदल, अल्टरनेट
उसका इंटरनेट ढूंढ लिया कि मूसा पहाड़ पर चला गया है, उसने वापस कोई नहीं आना। सोने का बछड़ा बना लिया। चर्च के अंदर आपको शिफा नहीं मिल रही, चर्च के अंदर से आपको सारी चीजें नहीं मिल रही। आप क्या करते हैं? किसी और के पास चले जाते हैं। आप चर्च छोड़ के दूसरे चर्च जाना शुरू कर देते हैं। आप दूसरे खादिम को ढूंढ, किसी भी खादिम के पास कोई खादिम कह सकता है कि सारी बरकत मेरे पास है। कभी खुदा यीशु मसीह ने ऐसे कहा? नहीं, खुदा यीशु मसीह ने हमेशा कहा कि जा तेरे ईमान है तुझे, अगर आपका ईमान अच्छा है, उस पर पुख्ता ईमान है, आप जानते हैं कि जीसस क्राइस्ट का सब कुछ कर सकता है, तो उसको अपनी कश्ती के अंदर सोने ना दे। उससे कहें, खुदा के कलाम में लिखा है, खुदावंद के कलाम में लिखा है, यिर्मयाह नबी कैद के अंदर था और वहां पर खुदा का कलाम दोबारा नाज़िल हुआ। खुदावंद ने कहा, कलाम की लिखाई बड़ी जबरदस्त है, पढ़ लूं। अनूस यिर्मयाह कैद खाना के जेल में बंद था कि खुदावंद का कलाम दोबारा उस पर नाज़िल हुआ कि खुदावंद जो पूरा करता है, क्या करता है? सब कुछ खुदावंद ही पूरा कर सकता है। लिखा है, खुदावंद जो पूरा करता है और बनाता और कायम करता है, जिसका नाम यहोवा है, यूं फरमाता है कि तू मुझे पुकार, क्या कर? तू मुझे पुकार और मैं क्या करूंगा तुम्हें? मैं तुम्हें जवाब दूंगा। तू मुझे पुकार और मैं क्या करूंगा? तुम्हें जवाब दूंगा। और वो बड़ी बड़ी बातें, छोटी नहीं, छोटी बातें नहीं, लिखा है कि वो बड़ी बड़ी बातें जिनको तू जानता भी नहीं है, तुझ पर जाहिर कर दूंगा। हालेलुया। ऐसे देख कि खुदावंद आप पर जाहिर कर देगा। लिखा है कि आओ उस पार, जब यीशु ने कह दिया कि आओ उस पार चले, तो कोई भी आपको तूफान रोक नहीं सकता, हम उस पार चढ़ेंगे जाएंगे। हालेलुया। यीशु ने कहा है कि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जब जगह तैयार करूंगा। हम कितने खुश नसीब लोग हैं कि हमारा रहनुमा जो है, हमारा जो लीडर है, जो हमारा बुझाने वाला है, वो जो छुड़ाने वाला है, पहले तो इस दुनिया में आया, उसने एक नमूना पेश किया, फिर हमारे गुनाहों की खातर वो सूली पर चढ़ गया, फिर उसने मौत से जंग लड़ी और मौत को हराया और उस पर पता पाकर सीधा आसमान पर चला गया और वहां से फिर आने का वादा किया। हालेलुया। ऐसे ही उसने कहा कि आओ उस पार चले। तो तूफान जब जिंदगी के अंदर आ जाए तो आप लोगों ने घबराना नहीं है। क्या करना है? घबराना नहीं है। आपको पता है यूब की तरफ, ये यूब पर जब ये तूफान आया तो क्या हुआ था? खुदावंद ने, आपने एक चीज हमेशा याद रखनी है कि आपकी चौगिर्द, आप लोगों की चौगिर्द क्या की हुई है? खुदावंद ने बाढ़ की हुई है और आपको आजमाने के लिए कि आप अपनी राह से हिल जाएं, मुड़ जाएं, और प्लीज पहले परमिशन लेता है फिर आजमाता है। पहले उसने परमिशन ली, फिर यूब के पास आया और यूब अपने ईमान में कायम रहा और खुदा ने उससे बढ़कर उसको दे दिया। हालेलुया। आप भी जब कायम रहेंगे, तूफानों के अंदर रहेंगे और अपने ईमान में मजबूत रहेंगे, जितने ज्यादा दुख आएंगे उससे कई गुना खुदा ज्यादा बरकत देगा, उससे कई गुना खुदा ज्यादा बरकत देगा। लेकिन जब वो जा रहे थे तो उन्होंने क्या किया? मोहब्बत में, मोहब्बत में जो साथ सोया हुआ है उन्होंने ना जगाया। लेकिन जब पानी सर से करने लगा, वो डर गए, तो उन्होंने क्या कहा गया है? साहिब, साहिब क्या हो गया है कि उठ जा, अब हम बचने वाले नहीं हैं। तूफान बड़े जोर का है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि ये तूफान जो बड़े जोर का है इसके सामने बेजोर हो जाएगा।
इसके सामने जीरो हो जाएगा। जब उसका हाथ उठेगा, समुद्रों पे, अफवाहों पे, पानियों पे कैसा इख्तियार है कि वो न देखते हैं न सुनते हैं, लेकिन खुदा का कलाम बताता है कि जैसे ही खुदावंद यीशु मसीह क्या हुआ, जैसे ही खुदावंद यीशु मसीह उठे, तो जब तूफान को देखा और शागिर्दों को देखा, तो यीशु मसीह ने तूफान को और हवा को दिखाकर ठंडा। अब नेचुरली जब तूफान आता है समुद्र के अंदर, तूफान जब समुद्र के अंदर आता है तो नेचुरली उसको थमते 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 काफी वक्त लग जाता है, और वो जैसे जैसे हवा कम होती है आस्ता 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 उसका पानी साफ होता है, सुकून पुरसुकून होता है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हुआ, यहां पर ऐसा नहीं हुआ। तेज तूफान आया है कि कश्ती डूबने वाली है, पानी अंदर आना शुरू हो गया। तो लिखा है कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने उस तूफान को डांटा तो एकदम पानी थम गया, साफ हो गया, रुक गया, क्योंकि वो जानता था कि ये यहोवा खुदा मुझे भी बनाने वाला यही है। हालेलुया। तूफान की क्या जरूरत थी कि थमता ना। आपकी जिंदगी के अंदर अगर तूफान है तो उठाएं अपनी कश्ती के अंदर, अपनी जिंदगी की कश्ती के अंदर से खुदावंद को उठाएं और कहें कि खुदावंद मैं डूब गया हूँ, मैं कर्ज की लानत के नीचे डूबा हुआ हूँ, मैं रिश्ते नातों में बटा हुआ हूँ, मैं अलग हो गया हूँ दुनिया से, मैं परेशानियों में हूँ, मैं दुख में हूँ, मैं तकलीफ में हूँ, मैं बीमारी में हूँ। तूफान आप मुझे डुबोने को है, तो जब खुदावंद यीशु मसीह उठेगा तो आपकी जिंदगी को पुरसुकून कर देगा। हालेलुया। आपकी जिंदगी के अंदर सुकून आ जाएगा, दुख जाते रहेंगे, परेशानियां जाती रहेंगी, प्रॉब्लम्स जाती रहेंगी, क्योंकि आपकी जिंदगी का रखवाला, आपकी जिंदगी, आपकी कश्ती को चलाने वाला जिंदा खुदा आपके साथ है। हालेलुया। खुदावंद आपको इस कलाम के